हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार्टअप व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। फिलहाल हमारा सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा हो चुका है, नाश्ता बन के नाश्ता भी हो गया है। बस नाश्ते के जो बर्तन है वो धोने बचे हैं और नीचे के बरामदे का पोछा बचा है। तो मम्मी बोली थी तू नहा ले, फिर बरामदे का पोछा और बर्तन मम्मी मतलब धो लेंगी। बाकी मैं नहाने जाती हूँ अब, क्योंकि कल भी धूप निकली थी। फिर कल मैंने नहाया नहीं क्योंकि सुबह के टाइम मौसम आप लोगों ने देखा ना कि अजीब सा और था। फिर पतिदेव चले गए थे तो उसके बाद फिर कपड़े धोने वगैरह ये सब चीज़ नहीं हो सकता है ना, तो तभी फिर नहाया ही नहीं। कल का दिन ऐसे ही रह गया बिना नहाए। तभी अब जाती हूँ नहाने के लिए। मम्मी ने भी पानी पहुँचा दिया ऊपर। अब पानी तो ला गए। मौसम भी आज पूरा खुला हुआ है, आपको एक बार मौसम दिखा देते हैं, उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। उसके बाद मम्मी और मुझे कहीं जाना है तो मौसम दिखाते हैं, नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों, नहाना और कपड़े धोना मेरा हो चुका है। बाकी पतिदेव का अब 6 या 7 घंटे का ही रास्ता बचा हुआ है। लास्ट जो बस उन्होंने पकड़नी थी वो पकड़ ली है। मतलब कि उनको 3 बस चेंज करनी पड़ती है, यहाँ से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से अम्बाला, फिर अम्बाला से जहाँ उनकी यूनिट है वहाँ तक के लिए। तो वहाँ से अभी 7-8 घंटे का रास्ता है, 6-7 घंटे का रास्ता है, तो पहुँच जाएंगे वो। बाकी अब उनको अम्बाला से उनका एक दोस्त भी मिल गया, तो उनका सफ़र अब सही कटेगा, क्योंकि अभी तक अम्बाला तक ना अकेले अकेले सफ़र हो रहा था उनका, तो तभी दिक्कत भी होती है और रात को काफ़ी ठंडी भी लगी रहती है। तो हरिद्वार 3 बजे पहुंच गए, फिर बस 5:30 बजे निकली हरिद्वार से। बाकी आज मौसम ना अच्छा सा खुला हुआ है और मैं कह रही थी कि मम्मी और मैं कहीं जा रहे हैं, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं पैसे जमा करने के लिए। वैसे तो और दिनों मम्मी मतलब जो मैंने अपनी आईडी खोली हुई है ना, तो उसके पैसे मम्मी जमा करके आती थी। लेकिन जब से मैंने पैसे जमा करने स्टार्ट कर रखे ना, तो तब से क्या हो रहा है कि वो फ़ोन में मैसेज नहीं आ रहा है, मम्मी के उसमें मैसेज आता है, मेरे उसमें मैसेज नहीं आ रहा। तभी पापा आज भी चले गए दुकान में। पापा को मैं ब्लॉग में दिखाई नहीं पाती हूँ। दुकान हमारी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या आपकी दुकान है, तो हमारी दुकान नहीं है, पापा जी के दोस्त की दुकान है, तो वो उनके साथ बैठने जाते। फिर घर में करेंगे भी क्या बैठे बैठे, होता है ना आदमी लोगों को घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। फिर घर में हमारे मम्मी और मैं ही हैं, तभी वो चले गए हैं ऊपर दुकान में बैठने के लिए, और दुकान में पैसे भी देने थे तो वो पैसे देने के लिए भी गए हैं। बाकी अब मम्मी और मैं भी जाते हैं, पर नीचे जाती हूँ। नीचे जाके मैं खरगोशों को भी दिखाती हूँ, बहुत दिन हो गए खरगोश को नहीं दिखा रखा है। और मेरे यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं, मेरे यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं। आज अच्छी धूप निकली है तो तभी आज मैंने अपनी वाली सूट भी पहन ली, जो मम्मी को धज्जा धज्जा सूट कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब पतिदेव कह रहे थे ऐसे कुछ, मतलब जो उसमें मिली होती है शादी वादी में, बरपन में ऐसी मिली होती है ना, तो वो वाली सूट है ये। शायद उन्होंने जो फेरी वाले होते हैं उन्हीं से ली होगी, तो तभी घर में पहनने के लिए बदलने के लिए हो जाएगी। मेरे पास घर में पहनने की 2 गर्म सूट थी ना तभी। और एक क्वेश्चन ये था किसी का कि आप हमेशा एक ही स्वेटर की पहनते हो, जो मैं मोटी वाली स्वेटर पहनती हूँ ना वो वाली। तो उसका आंसर ये है कि स्वेटर मेरे पास बहुत सारी हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्वेटर नहीं है। जैसे कि अभी मैंने ये वाली स्वेटर पहनी है और एक पिंक भी है, और जो वो ब्लैक है। बाकी वैसे वाली स्वेटर है, बंद वाली स्वेटर और हाईनक वगैरह भी बहुत सारे हैं। पर लेकिन मेरा ऐसा है ना कि वो स्वेटर काफ़ी ज़्यादा मोटी है और उसके अंदर से मुझे ना ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं पहनने पड़ते, जैसे हाईनक या इनर ऐसी चीज़ें नहीं पहननी पड़ती हैं। तभी मैं उसी स्वेटर को ज़्यादा पहनती हूँ। ऐसा करती हूँ ना, जैसे अभी आज आज है, जैसे अभी मैंने उसको धो दिया, तो फिर बाद में क्या होता है, फिर जैसे 2 दिन में सूखती है और 2 दिन में सूखी तो फिर मैं उसको ही पहन देती हूँ और दोबारा से। तभी आप लोगों को मेरी वही स्वेटर दिखती है। और टोपी टोपी तो एक ही ली है मैंने, तो टोपी एक ही है मेरे पे। और इधर उधर जाने की भी जैसे स्वेटर है ना, मेरे पास ब्लैक वाली है जो मैं ज़्यादातर उसको पहनती हूँ। रेड वाली मुझे उतनी वो नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, मतलब रेड कलर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो स्वेटर बहुत प्यारी है, मम्मी ने ली थी मेरे लिए। और अब मैंने एक ग्रे स्वेटर भी ले ली, तो अब आपको ब्लैक और ग्रे दिखेगी ज़्यादा, रेड कम ही दिखेगी। बाकी नीचे जाते हैं, मम्मी से मिलाते हैं और खरगोश से मिलाते हैं आपको।
मधु बोलते भी तो नहीं है कुछ, जैसे कुत्ते को तो कुछ होता है तो चिल्लाता है। रे छोटा जैसा लग रहा है खाली, हल्का भी हो गया है वो, छोटा वाले खरगोशों के जैसा नहीं हो गया। चलो भी चलो नहीं आ रहा है मम्मी के प्यारे चिंकी विंकी चिंकी मिंकी है ये हमारी चिंकी मिंकी है ये चिंकी मिंकी आगे बंद बंद से रखता है तो। दोस्तों हमारा भरकटिया का काम तो पूरा हो गया है और यहाँ भरकटिया में थोक की दुकान है, मतलब भरकटिया स्टार्ट होते ही तो यहाँ से मम्मी लोग ले रहे हैं सब्जियाँ, मम्मी मामी और मौसी सब है। भरकटिया से सब सब्जी ले जाने वाले थोक की दुकान से। दोस्तों हम पहुंच गए हैं भरकटिया मार्केट से घर, और घर पहुंचने के बाद हमने बनाया था चूक, क्योंकि आज मौसी और मामी भी हमारे साथ साथ आए थे ना। पहले हमने पैसे जमा किए, मतलब वैसे जो खोलते हैं आईडी वगैरह 1000-2000 वाली महीने की, तो वो पैसे जमा करे सभी ने। फिर उसके बाद हम गए थे वो जो सब्जी की थोक वाली दुकान है ना, वहाँ गए थे। तो वहाँ से हमने सब्जियाँ खरीदी और खरीदे अंगूर, जो कि मेरे फेवरेट है, मतलब फ्रूट्स में फेवरेट है अंगूर। और सारी फ्रूट्स मतलब खाती हूँ मैं, लेकिन उतने अच्छी नहीं लगती। लेकिन अंगूर ना बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन में क्या करती थी ना, सब लोग खाते थे, होता है ना बच्चों में छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तो मैं वही वाली हरकतें करती थी। ये अंगूर रखते थे मम्मी पापा, मैं भाई होंगी जैसे, तो मैं क्या करती थी अपने वाले हिस्से, अपने हिस्से के जो होते थे सारे जेब में डाल देती थी, फिर बाकी लोगों के हिस्से में से खाती थी। फिर जैसे लाइट ऑफ होती थी ना सोने, फिर उसके बाद में रात को खाती थी, मतलब जब लाइट ऑफ हो जाती थी तो और बाकी अमरूद वगैरह, अमरूद बेर ये सब लाए थे, बेर भी इतने बड़े बड़े दाने थे, वो लेके आए थे हम। बेर तो खा लिए, अंगूर मैं लेके आ गई नीचे, अमरूद है मम्मी के लिए पापा के लिए। बाकी दिन का खाना हमारा हो गया है। चूक जिस टाइम पे मैं बना रही थी उस टाइम पे मम्मी ने खाना बना लिया था, तो फिर पापा जी भी आगे खा के चले गए, कहीं जाना था उनको, और मम्मी और मैंने बाद में खाया। अब और पतिदेव पहुंचने वाले हैं अभी, उनको 3 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। अम, अभी बज रखे हैं दिन के 2। बाकी मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे कि मतलब खाना खा रहा हूँ करके, फिर देखती हूँ वीडियो कॉल करेंगे तो, क्योंकि वैसे तो अभी वीडियो कॉल कर भी सकते नहीं भी, क्योंकि उनको अम्बाल से दोस्त मिल गया तो होता है ना, साथ में दोस्त मिल। दोस्तों हमारे रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है, और आज बहुत दिनों बाद, मतलब गर्मियों के बाद अभी ठंडी के सीज़न में पहली बार, मतलब इस बार की का जो ठंडियों का सीज़न है तो आज ही बन रहे हैं करेले, क्योंकि करेले मम्मी मैं और पापा जी खाते हैं ज़्यादा, तो तभी आज करेले बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कटे हुए करेले की सब्जी फ्राई होने लगी है, आधे से ज़्यादा यहाँ पे फ्राई हो गया, आधे से ज़्यादा क्या मतलब ये तो लास्ट है फ्राई करने अब, और यहाँ पे ये हो गए हैं। बाकी फिर बाद में टमाटर और मसाले डालते हैं इसमें। दोस्तों पतिदेव भी पहुँच गए अपनी यूनिट, और वो पहुँचे थे 6:30 बजे, क्योंकि बस भी रुक रुक के जा रही थी ना, फिर बाद में 1 घंटे और मतलब रुकी थी बस, वरना वो 5 बजे पहुँच जाते, लेकिन वो 6 साढ़े 6 में पहुँचे अंदर। बाकी कल तक ऐसा होता था कि वो सामने होते थे, और मतलब होता है ना कि सामने इंसान की कितनी लड़ाई होती है, कितना कुछ होता है, और सुबह-सुबह जैसे सुबह भी ना उनके चेहरे को देखने से और शाम को भी उनके चेहरे को देखने से ही मतलब वो होता था, शुरुआत होती थी और दिन खत्म होता था। लेकिन अब वेट कर रही हूँ उनकी छुट्टी का। 90 दिन बाद आ जाऊँगा बोल रहे थे। 90 दिन बाद भी आएँगे, लेकिन कम छुट्टी आएँगी, 10 दिन की या 15 दिन की आएँगे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ है घर में, तो तभी आने वाले हैं वो। बाकी इस बार सच में याद बहुत आ रही है उनकी, क्योंकि ऐसे हो रहा है। बाकी खाना-वाना हमारा हो चुका है, और यही था मेरा आज का व्लॉग। आज व्लॉग में मैं बोल रही थी, मम्मी को थोड़ा-सा दिखाया। अब वैसे व्लॉग ना ऐसे ही बनेगा, क्योंकि क्या होगा कि घर में हम सिर्फ़ 3 ही हैं, और पापा जी तो आप लोगों को पता ही है कि दिन में ज़्यादातर ऊपर दुकानों में ही रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं। तो मम्मी और मैं ही दिखेंगे आपको व्लॉग में, और बाकी हमारे अलावा रॉकी और चिंकी-मिंकी दिखेंगे, और कभी-कभार पतिदेव दिखेंगे वीडियो कॉल में। तो ये ऐसे ही बनेगा व्लॉग। बाकी कुछ नई-नई चीज़ें होंगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मतलब मेरे को ऐसे प्यार देते रहिएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, जैसे मैंने बीच में व्लॉग बनाना छोड़ दिया था ना,
भले व्यूज़ कम आएँगे लेकिन व्यूज़ जितने भी आएँगे ना उससे फ़ायदा मेरे को ही होगा, क्योंकि इस बीच मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाए ना, तो होता है कि मेरी पेमेंट ही नहीं आई। और जब से मेरी पेमेंट आनी स्टार्ट हो रखी है ना, तो ऐसा पहली बार हो रखा है कि मेरी पेमेंट ना आई हो महीने में, वरना हर महीने पेमेंट आती थी। फिर तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इस वज़ह से मेरी पेमेंट नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, मैं ऐसे कंटिन्यू रखूँगी ये व्लॉग को। कभी-कभार मेरे को खुद लग रहा है कि मैं आपको ज़्यादा बोल के पका रही हूँ। बाकी हो गया था हमारा खाना जैसे मैं आपको बताया, और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई-नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।